जीके के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ हम सामाजिक अध्ययन शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली इकाई भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक स्टार्ट किया है। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और ख़ास करके रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व में कौन कौन सी नदियों पर सभ्यताएं पनपी, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी और कौन कौन सी नदियों पे सभ्यताएं विकसित हुई। तो सबसे पहले देखते हैं दजला फरात, ये नदी का नाम है जो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। दूसरी है नील नदी के वहाँ मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी, ये सिंधु घाटी है जो कि हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई और इस सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। इसी तरह से हांग हो, ये चीन की नदी है और चीन की सभ्यता इस नदी पर विकसित हुई। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलता है भारत, पाकिस्तान और अफगान, यानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगान क्षेत्रों में भी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। और इनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल है सभ्यता के भारत में और सबसे कम है अफगान में। अफगान में मात्र 2 स्थल है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, परंतु खुदाई का कार्य निरंतर जारी रहने के कारण वर्तमान में इसका विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है विकसित हुई है वो किस किस तरफ से हुई है और उसका किस प्रकार से आकार बनता है। तो वर्तमान में ये विषम चतुर्भुजाकार है, जबकि पूर्व में इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था और जैसे जैसे खुदाई होती गई इसका आकार बदलता गया और ये विषम चतुर्भुजाकार हो चुकी है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना गया है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन हम यहाँ कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर देखें तो इसका जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जो ईसा पूर्व है उसको बीसी भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कहीं इसको 2550 ईसा पूर्व से 1750 भी मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस युग में हुआ, यानी कौन सा युग था जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? तो ये था कांस्य युग। और कांस्य युग जब ताम्र युग विकसित हो चुका था तो तांबा के साथ टीन मिलाकर जो धातु बनाई गई वो कांसा बनती थी। तो जब कांसा बनाया जाने लगा तो उस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लेखन कार्य हेतु कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी जो लिपि होती थी जिससे लेखन कार्य किया जाता था वो थी चित्रांकन विधि, यानी कोई अक्षर नहीं थे, चित्रों के माध्यम से वो अपनी बात को या अपने भाव को बताते थे, जिसे सर्पिलाकार या ब्रुष्टोफेदन भी कहा जाता था। सेंधव लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को सेंधव सभ्यता भी कहते हैं। तो सेंधव लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? जो सेंधव लिपि थी वो दाएं से बाएं, यानी प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं और द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस प्रकार से ये लिखी जाने के कारण ही सर्पिलाकार भी कही गई, यानी ये दाएं से शुरू होती थी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम मिली, किससे मिली, किसने दी? तो ये दी चार्ल्स मेसन ने और 1826 में इसकी जानकारी दी गई। अब देखते हैं प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख कब हुआ, यानी जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे पहले जो खोज हुई वो हड़प्पा की हुई। तो इसका उल्लेख कब हुआ, यानी हड़प्पा की खोज हुई और इसके बारे में बताया गया। तो कब बताया? चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने 1842 में बताया और अपना एक लेख प्रकाशित करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दी कि हड़प्पा नामक एक शहर है जो पूर्व में विकसित था। 1851-53 के दौरान हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किसने किया, यानी देखो यहाँ प्रश्न में ही आंसर भी मिल रहा है।
जो हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण है वो कब हुआ? 1851-53, यानी 51 से 53 में इसका सर्वेक्षण किया गया। और किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हम यहाँ सन को क्रम में ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न बनाए गए हैं और उससे हमें याद भी रह जाएंगे। सबसे पहले हमने बात की 1826 की, उसके बाद 1842 की जब लेख प्रकाशित हुआ, उसके बाद इसका सर्वेक्षण किया गया तो वो किया गया 51-53 में, 1851-53 में। उसके बाद जो अलेक्जेंडर है उन्होंने इसका एक मानचित्रण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम टीले का मानचित्रण कब व किसने जारी किया? तो सर्वप्रथम टीले का मानचित्रण जारी किया अलेक्जेंडर ने 1856 में। सर्वेक्षण के बाद मानचित्रण जारी किया गया। उसके बाद देखते हैं अलेक्जेंडर ने किसकी स्थापना की, यानी अलेक्जेंडर ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। यानी जब पुरानी चीज़ें खोज करने लगे, पुरानी चीज़ों की खोज होने लगी, तो एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया भारतीय पुरातत्व विभाग, और इसकी स्थापना हुई 1861 में। आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहा गया, यानी जिसने स्थापना की, शुरुआत की, तो उसी को हम जनक या पिता कहेंगे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर को कहा गया। इसके बाद देखते हैं 1871 में। तो 1871 में भारतीय पुरातत्व विभाग जो 1861 में इसकी स्थापना की गई, इसका नाम रखा गया, उसका नाम बदलकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग रख दिया गया। भारत में पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य कब प्रारंभ हुआ, यानी जो उसके बाद में अन्वेषण किया गया, इसका कार्य जोरों शोरों से होने लगा। तो इसका कार्य, अन्वेषण का जो कार्य है वो कब हुआ? 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा। जो अन्वेषण का कार्य है वो 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा किया गया। अब आगे देखते हैं 1902 में। 1902 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का केंद्रीकरण किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ भी हम देखते हैं 1902 में पुरातात्विक विभाग का सर्वेक्षण विभाग के द्वारा केंद्रीकरण किया गया। तो प्रश्न पूछा जाए केंद्रीकरण कब किया गया, तो 1902 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका केंद्रीकरण किया गया। सर्वप्रथम खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? जो खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ तो वो किसके निर्देशन में हुआ? वो हुआ जॉन मार्शल के निर्देशन में। यहाँ अभी खुदाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन खुदाई हुई वो किसके निर्देशन में हुई? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब हम देखते हैं कि खुदाई किसने की, किसने करवाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय, यानी जो खोजा गया उसका श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को, और इन्होंने इसको 1921 में खोजा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक या अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल को इसके अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो विभाग आता है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम प्राप्त खोज स्थल है। हमने पूर्व में भी देखा कि 1921 में और हड़प्पा की खोज की गई थी, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, उस समय जो विकसित हुई थी, तो इसका निर्माण मतलब किन लोगों के द्वारा हुआ और इसके निर्माता किन्हें कहा गया? तो निर्माता कहा गया द्रविड़ को। जो द्रविड़ जाति थी उनको इसके निर्माता माना गया। भारत में इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? भारत में इस सभ्यता को नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे नगर थे तो बहुत अच्छी तरीके से विकसित थे, तो इन्हें नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो नगर है वो संख्या में 8 मिले हैं। इस प्रकार के सभ्यता के 8 शहर मिले हैं। सर्वप्रथम खोज में प्राप्त स्थल हड़प्पा कहाँ है? हमने जान लिया कि सर्वप्रथम खोज किसकी हुई? हड़प्पा की। तो इसकी जो स्थिति है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है पाक अधिकृत पंजाब प्रांत में। जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर है, और पाक में भी मोंटगोमरी, जो पाकिस्तान देश है वहाँ मोंटगोमरी में है, लेकिन इसका वर्तमान नाम साहिवाल है। वर्तमान में इसको साहिवाल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई।
यानी जो सभ्यताएं हैं वह नदियों पर ही विकसित हुई है, और नदियों पर विकसित होने का कारण है कि पानी की उपलब्धता, और पानी की वजह से आसपास की ज़मीन नमी होने के कारण आराम से कृषि कर सकते थे और लोग वहाँ रह सकते थे। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों पर ही विकसित हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर विकसित हुई है। भारत में अब तक कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? भारत में अब तक देखो यहाँ संख्या दी हुई है 350 और अकेले गुजरात में 200, लेकिन ये इनके कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है, क्योंकि अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकांश सभ्यताएं गुजरात में खोजी गई है, विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों पर विकसित हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों पर विकसित हुई है उनके नाम हैं सिंधु, सरस्वती, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। इनकी संख्या 7 है। तो ये 7 नदियां हैं जिन पर ये विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य कब हुआ? जो उत्खनन है वो कब हुआ? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्खनन 2 बार हुआ, 1926 में और 1946 में। 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा। सिंधु समाज किस प्रकार का था? जो उस समय का समाज था वो किस प्रकार का था? तो उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। सिंधु वासियों की लिपि पढ़ने का प्रयास किसने किया? जो सिंधु वासियों की चित्रांकन लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किया गया, वो किया गया वेडेन महोदय के द्वारा। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इस पर ध्यान दें। तो वेडेन महोदय के द्वारा किया गया, लेकिन ये एक असफल प्रयास रहा, यानी आज तक भी उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को क्या देन है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसने भारत को क्या दिया, यानी क्या सीखा भारत ने? तो उस सभ्यता से भारत ने सीखा हल का प्रयोग व जुताई, जो कि आज भी किया जाता है। दूसरा है 16 के गुणज में वैवत पैमाना, यानी जो पैमाना है वो 16 के गुणज में माना जाता है। इसी प्रकार से केश विन्यास, यानी जो बाल बनाने का ढंग है वो आज तक भी उस समय का प्रभावी है। जूड़ा, जो कि आज भी फैशन में है। इसी प्रकार से धार्मिक प्रभाव, उस समय के लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और आज भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? 2 स्थानों से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं वहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं? उनमें वृहद अन्नागार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अन्नागार 2 जगह से मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। हड़प्पा से 6 की लाइन में 2 लाइनें हैं और 6 अन्नागार बने हुए हैं, यानी 12 संख्या में अन्नागार मिले हैं। तो इनके लिए जब अगर प्रश्न आ जाए और एक ही ऑप्शन में हो, या तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों ही जगह से मिला है ऑप्शन में। अन्य 3 ऑप्शन होने पर हमें इनमें से ही आंसर लगाना है। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न। इसके आगे प्रश्न और भी हैं और वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल के बटन पे क्लिक करें। इसी प्रकार की अन्य सीरीज रेगुलर आएगी। सुबह आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे और शाम को हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। हिंदी में हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं, वो हिंदी व्याकरण का एक वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी वीडियो रेगुलर रहेंगे। सुबह हम जीके के और शाम को हिंदी के करेंगे और रेगुलर आपकी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। खास करके अभी जो रीट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रीट की वैकेंसी आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग पूरा सामाजिक अध्ययन करवाया जाएगा। जो प्रथम इकाई है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, वहाँ से हमने शुरुआत की है और इनके होने के बाद हम अन्य विषयों पर भी प्रश्न बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपका सिलेबस कवर कराया जाए। ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से है, इसमें पढ़ने में किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और उसी प्रकार से प्रश्नों को बनाया गया है जिस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अवश्य देखें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।